चलिए अब बात करेंगे मौत पर हुए बवाल की और सदन में हुए सवाल की। जी हां, युवती की मौत के बाद महू से लेकर सदन तक जमकर हंगामा देखने को मिला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सदन में सवाल उठाए हैं, युवती की मौत पर और सरकार पर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में मुद्दा गूंजा। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया, कहा कि 18 साल में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। वहीं मजिस्ट्रियल जांच की समय सीमा भी पूछी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि संवेदनशील मामले में कांग्रेस राजनीति न करे। साथ ही कहा कि हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेरा था, जिसमें पुलिस की गोली युवक को लगी। साथ ही बताया मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख दिए गए हैं, वहीं घायलों को 2-2 लाख भी मिलेंगे। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। सर, गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई, और तक गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफ़ी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं। पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फिनोरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी चला। उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में? पुलिस फायरिंग में मृतक आदिवासी भैरूलाल के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बड़े बेटे को नगर परिषद में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा मृतक के 3 बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए जनजातीय छात्रावास पे संपूर्ण व्यवस्था और मृतक के दाह संस्कार के लिए नगद 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पीड़ित परिवार के पास प्रधानमंत्री आवास, जो कि पहले से ही है, उसे रिनोवेट कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर महू में हुआ क्या, जिससे ये इतना हंगामा बवाल हो रहा है। महू में एक युवती की मौत के बाद मृतक के परिजन ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया, थाने का घेराव किया, थाने पर पथराव भी कर दिया, जिसमें 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की, फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में जैस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज भी हुआ। अब हालात काबू में वहां पर बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। परिजन का आरोप है दबंगों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर दी युवती की, जबकि पुलिस करंट लगने से युवती की मौत की बात कह रही है। इस बीच सीएम शिवराज ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों का दल बनाकर घटनास्थल भेजा, जो पीसीसी चीफ को जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगा। भी नहीं बताया, हम डुमना में फंस गया था रोड पे, दमंगा हो रहा था तो रुक गए वहाँ पे। आपको किस प्रकार सूचना लगी कि इनके गोली लगी इनको? तुम्हारे सर बोला, खबर करी तो आप फिर वहाँ पर आए, पुलिस वाले से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी ना वो आ गए थे लेने को हमको। पोस्टमार्टम में क्या बताया कुछ पुलिस? अभी तो कुछ नहीं बताया।
यो तो अपन को मालूम ही नहीं है साहब कि क्या होया कहाँ नहीं होया, मतलब पुलिस ने उनका गोली फेर कर दे सो बताई जाए। आपको कैसे पता चला कि गोली लगी? भाई छोरा ने फोन लगाया ना चौकी पर से। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? ये मतलब काम करके यहाँ से जा रहा था, पीतमपुर से काम पे जाए जाता, रोज काम पे जाए तो पीतमपुर। ये हलो मामलो ये तो खूब लोग भीड़ थी, गाड़ी साइड नहीं निकलना में लोग ना मतलब फेर कर तो एक तो यही पड़े अभी। डेफिनेटली ये बहुत ही ना दुख घटना है। इस घड़ी में ना शासन है ना पूरी तरीके से ना मतलब उनकी परिवारजन के ना साथ है। हम लोग के ना कितने मदद है ना कर सकते हैं, मदद एक्सटेंड भी करेंगे एंड हमारी पूरी संवेदना उनके साथ ही है। और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 5 ना थाना क्षेत्र है, महू है, किशनगंज और है ना मानपुर, मतलब ऐसे सभी 5 है ना थाना क्षेत्र में 144 है ना लागू किया है। मतलब रैलीज ना धरना प्रदर्शन इस प्रकार के ना हम लोग ने बैन किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ना मेंटेन होने तक है ना ये। वहीं पीड़ित आदिवासी परिवार के लिए सरकार सहायता के लिए आगे आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है आदिवासी परिवार को सहायता देने के लिए। कलेक्टर सहायता देने के लिए 10 लाख का चेक लेकर पहुंचे पीड़ित परिवार के घर और परिजन को 10 लाख रुपए का चेक दिया। ये चेक देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अपर कलेक्टर अभय बेडेकर मृतक के गांव पहुंचे, परिजन को चेक भी सौंपा। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। साथ ही घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर करवाने की बात भी कही गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के दौरे पर हैं। विजय संकल्प यात्रा के तहत वो कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे, जनसभा की रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो जनसभा में शामिल हुए। कर्नाटक में बीजेपी 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है और इसमें 75 जनसभाएं हैं, 150 रोड शो होने हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार, पहले मोदी जी, येदियुरप्पा जी, इसके बाद मोदी जी, बोम्मई जी, चारों दिशाओं में कर्नाटक को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की तस्वीर भी बदली है और जनता की तकदीर बदलने का भी काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कौन था मोदी के पहले जो गरीबों को फ्री में राशन देता था? फ्री में कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? ये मोदी है, नरेंद्र मोदी। बोम्मई जी की सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम अगर कर रही है तो बीजेपी की सरकार कर रही है। मोदी जी किसानों को देते 6,000 तो बोम्मई जी ने भी जोड़ के 4,000, 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया है। गरीबों के घर कर्नाटक में भी बने, बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम किए गए और चौतरफा विकास कर्नाटक का। कर्नाटक आज विज्ञान की भूमि भी है लेकिन अध्यात्म की भूमि भी है। यहां मंदिर है, यहां माल भी है। चारों दिशाओं में विकास हो रहा है। बहनों के कल्याण की अनेक योजनाएं चल रही। मैं योजनाओं के बारे में आज विस्तार से नहीं जा रहा क्योंकि आप जानते हैं इस डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की प्रगति और विकास को इतनी तेज गति से आगे बढ़ाया है कि कर्नाटक आज हिंदुस्तान का सबसे प्रगतिशील राज्य हो गया है। वहीं यूपी के जौनपुर में एमपी और यूपी की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए कुख्यात बदमाश आनंद सागर को मार गिराया। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस बदमाश पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। ये बदमाश बड़ी आपराधिक घटनाओं में वांटेड था, जो सुभाष यादव गैंग का सदस्य था, जिसने 17 में गोली मारकर 22 लाख रुपए की लूट की थी। यूपी में भी कई वारदातें इसने की थी। बदमाश के एनकाउंटर के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।